यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने आवेश और आवेश कैसे उत्पन्न होता है ये, और इसके अलावा हमने आवेश के मात्रकों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग आवेशन की कुछ विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु किन किन मेथड्स के थ्रू, किन किन विधियों के थ्रू आवेशित हो सकती है। क्लियर? तो अब अपन आगे बात करते हैं आवेशन की विधियों पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आवेशन की पहली विधि डिस्कस करते हैं, जो कि है आवेशन की प्रेरण विधि। कौन सी विधि है? आवेशन की प्रेरण विधि। तो देखिए, आवेशन की प्रेरण विधि के अंदर, आवेशन की प्रेरण विधि के अंदर हम लोग किसी चालक पिंड को आवेशित करेंगे। किसको आवेशित करेंगे? चालक पिंड को। चालक पिंड को आवेशित करेंगे, यानी इसमें आवेशित करने के लिए चालक पिंड होना जरूरी है। दूसरा, इसकी खास बात है कि इस आवेशन के दौरान हम लोग टच नहीं करेंगे, यानी उस पिंड को टच नहीं करवाएंगे दूसरे पिंड से, यानी हम बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श के आवेशित करेंगे। बिना स्पर्श के मतलब इसका मतलब ये थोड़ी हम हाथ नहीं लगाएंगे उसके, नहीं, हम लोग इसके कोई आवेशित वस्तु टच नहीं करेंगे और फिर भी इसको आवेशित कर लेंगे। यानी किसी भी आवेशित वस्तु को टच किए बिना इस पिंड को, इस चालक पिंड को आवेशित कर सकते हैं हम लोग। तो पहली बात, ये जो विधि है वो सिर्फ और सिर्फ चालक पिंडों को आवेशित करती है। और दूसरी बात, इस चालक पिंड को आवेशित करने के दौरान हम लोग इससे या इस चालक पिंड के कोई दूसरा आवेशित पिंड टच नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे के ऊपर आवेश है, उसको उसके टच करवा दिया और उसका आवेश उस पर चला गया, ये नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बिल्कुल एकदम उसको आइसोलेट रख करके आवेशित करेंगे। तो कैसे उसको आवेशित किया जाता है, उसके अपन उसकी वर्किंग समझते हैं। क्लियर? तो देखिए, इसको मैं मिटा दूं और अब देखें, देखिए हमारे पास यहां पे एक चालक गोला है। ये क्या है? ये अपने पास एक चालक गोला है, चालक उदासीन पिंड या उदासीन चालक पिंड। क्या है ये? उदासीन चालक पिंड है। ठीक है, इस उदासीन चालक पिंड को हमने रखा है एक कुचालक स्टैंड के ऊपर। कहां पे रखा है बोलो? ये जो स्टैंड है ना, वो है कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड। इस कुचालक स्टैंड के ऊपर हमने इसको स्टेबलाइज किया। ठीक है, अब ऐसा सेटअप करने के बाद में, अच्छा कुचालक स्टैंड के ऊपर क्यों किया है ये मीनिंग भी आपको समझ में आएगा बाद में। इसको डायरेक्टली धरती पे क्यों नहीं रखा ये समझ में आएगा आपको। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस चालक पिंड के पास एक आवेशित छड़ लेके आएंगे। टच नहीं करवाएंगे, फिर बोल रहा हूं मैं, ये लिखा था हमने अभी यहाँ पे, बिना स्पर्श करवाए इसको आवेशित करेंगे। तो इसके पास हम लोग एक आवेशित छड़ लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? एक ऋणावेशित छड़ लेके आए। ये एक ऋणावेशित छड़ है। क्या है ये? छड़, आवेशित छड़। ठीक है, जैसे ही मैं इसको आवेशित छड़ को इसके पास में लेके आए, आपको पता है चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, इसीलिए मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले पढ़ा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक पिंडों में होते हैं और यहां पे ये एक चालक पिंड है और इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस ऋणावेशित छड़ के कारण प्रतिकर्षित होकर के दूसरी वाली सरफेस पे चले गए, और जहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन गए वहां के परमाणुओं में धनायन रह गए या वहां के परमाणु धनावेशित हो गए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ही मैं ऋणावेशित छड़ को पास में लाया, प्रोटॉन इधर आकर्षित हुए, इलेक्ट्रॉन उधर प्रतिकर्षित हुए। नहीं, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन उधर प्रतिकर्षित होकर चले गए और जहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन गए हैं उन परमाणुओं, वो वाले परमाणु धनायन बन गए और वो अपनी जगह ही रखे हुए हैं या अपनी जगह ही फिट है। ठीक है, अब अगर मैं इस ऋणावेशित छड़ को यहां से हटा लूं तो वापस इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे और वापस ये पूरा का पूरा गोला ऐसा बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा, यानी छड़ लाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ।
तो अभी अपन ने बोला कि टच तो करवाना नहीं, तो फिर आवेशित कैसे होगा? तो अब हम एक टेक्निक लगाएंगे और उस टेक्निक के थ्रू इधर वाला जो आवेश है ना, ये ऋणावेश, इसको गायब करेंगे। अब इसको कैसे गायब करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक तार लेंगे और उस तार को भू संपर्कित कर देंगे। तार को क्या कर देंगे? भू संपर्कित। तार भी कैसा होगा? चालक तार है, ठीक है। इधर देखिए, ये हमने इधर तार जोड़ा और इसको ग्राउंडेड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। ये एक चालक तार है। क्या है ये? चालक तार। चालक तार आवेश का चालन कर सकता है, इसमें से आवेश प्रवाहित हो सकता है। धरती का वोल्टेज कितना है? 0, ठीक है। तो इधर ये जो ऋणावेश है, वो जो ऋणावेश है वो पूरा का पूरा इधर पृथ्वी में या भूमि के अंदर समाहित हो गया, ठीक है। और ये देखिए, इस छड़ से तो प्रतिकर्षित हो रहा है, तो प्रतिकर्षित होकर के इधर जाना चाहेगा। तो जैसे ही इसको इधर जाने के लिए मार्ग मिला तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पृथ्वी में समाहित हो गए। अब अगर मैं छड़ को हटा लूं तो वो पृथ्वी से वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये गोला फिर से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये धनावेश फिर से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा और वापस बात शुरुआत वाली जगह आ जाएगी। तो इसका मतलब अभी भी हम लोग इस छड़ को हटाएंगे नहीं। तो छड़ को नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे? पहले इस तार को यहां से हटाएंगे। पहले ये जो तार है इसको यहां से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तार को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया हमने, तो तार को जैसे ही रिमूव करेंगे तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? धनावेश। और उसके बाद में हम लोग इससे छड़ को भी यहां से हटा देंगे। और जैसे ही छड़ को हटाएंगे तो इस पूरा का पूरा धनावेश आपस में प्रतिकर्षित होकर के पूरे गोले के ऊपर फैल जाएगा और ये पूरा का पूरा गोला क्या बन जाएगा? धनावेशित बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया के दौरान इस छड़ को इस गोले के ऊपर टच नहीं करवाया। पहला स्टेप ये वाला था, ठीक है, जहां सिर्फ एक गोला लिया। दूसरे स्टेप में हमने उसके पास आवेशित छड़ लाई। तीसरे स्टेप में हमने उसको भू संपर्कित किया और चौथे स्टेप में भू संपर्कित हटाने के बाद में छड़ को हटाया और ये हमारे पास एक धनावेशित गोला बन गया। कैसा गोला बन गया? धनावेशित। धनावेशित गोला बन गया, ठीक है। ये धनावेशित पिंड अपने पास बन के तैयार हो गया। क्लियर? तो ये आवेशन की प्रेरण विधि थी। और इस आवेशन की प्रेरण विधि के अच्छा, मैंने इस कुचालक स्टैंड को क्यों लिया इसके बारे में नहीं बताया। देखिए, अगर ये कुचालक स्टैंड नहीं होता तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे यहीं धरती में चले जाते, ठीक है। यहां धरती से जाते और फिर मैं छड़ को हटाता तो ये वापस यहां से वापस आ जाते। या अभी ये जो आवेशित हो गया है वो जैसे ही मैं छड़ वगैरह सब कुछ हटाता तो वापस के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आकर के इसको वापस उदासीन बना लेगा। तो इसको ग्राउंड से आइसोलेट रखने के लिए हमने इसके अंदर कुचालक स्टैंड का यूज किया। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये आवेशन की प्रेरण विधि है, बोर्ड के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस विधि के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये वाली विधि सिर्फ और सिर्फ चालक पिंडों को आवेशित करती है। किसको आवेशित करती है? चालकों को। चालकों को आवेशित करती है। क्यों भाई? चालकों को ही क्यों आवेशित करती है? या लकड़ी का गोला क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चालकों के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिन पिंडों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यह आवेशित करती है। लकड़ी के गोले में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जैसे ही छड़ को पास में लाते तो उसमें धनावेश और ऋणावेश तो है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो पृथक नहीं हो पाएंगे। और पृथक नहीं हो पाएंगे तो उसको तार से जोड़ेंगे। अच्छा, पृथक पहली बात तो हो ही नहीं पाएंगे, और हो भी गए तो इस तार के थ्रू फ्लो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से ये कुचालक होगा तो इलेक्ट्रॉनों का चालन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें चल नहीं पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाएंगे तो इधर जाएंगे कैसे? पहली बात तो ये अलग अलग ही नहीं होंगे, क्योंकि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। सारे परमाणु फिट होंगे और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, वो फिक्स होंगे। क्लियर? वहां से अलग नहीं हो पाता, ठीक है। तो कुचालक है वो इस विधि के थ्रू है वो आवेशित नहीं किया जा सकता। तो ये आवेशन की पहली विधि हुई, और जो कि है आवेशन की प्रेरण विधि। बात समझ गए? ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरी आवेशन की जो विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। कौन सी विधि है ये? घर्षण द्वारा आवेशन।
और घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, अभी हमने जो एग्जाम्पल पहले डिस्कस किए थे वो घर्षण द्वारा आवेशन के एग्जाम्पल थे, ठीक है। और घर्षण द्वारा आवेशन में हम लोग क्या देखेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन में हम लोग देखेंगे कि दो कुचालक पिंड या दो में से कोई एक कुचालक पिंड होगा, ठीक है। तो ये विधि स्पेशली कुचालकों के लिए है। किसके लिए है बोलो, कुचालकों के लिए। स्पेशली यानी इसी विधि से कुचालकों को आवेशित किया जा सकता है। यानी इसमें क्या करेंगे, दो पिंडों को आपस में रगड़ेंगे, दो पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है और दो पिंडों को आपस में रगड़ने से एक पिंड से इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में स्थानांतरित होंगे और उससे एक वाला पिंड, एक जो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो धनावेशित हो जाएंगे और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं वो ऋणावेशित हो जाएंगे। तो ये है घर्षण द्वारा आवेशन। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनसे घर्षण द्वारा तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो तापीय ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को मिलती है जिनमें से जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं वो इजीली निकल करके दूसरी वाली वस्तु में शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, एक ये वाली वस्तु और एक ये वाली वस्तु, इनको आपस में रगड़ा और इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो ये वाली वस्तु धनावेशित हो जाएगी और ये वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो एक वस्तु धनावेशित होगी और एक वस्तु ऋणावेशित होगी। इसमें ये एक वस्तुओं का युग्म है। क्या है, युग्म। इस युग्म में या तो दोनों वस्तुएं कुचालक हो या कम से कम एक कुचालक हो। युग्म के अंदर क्या खास बात, युग्म के अंदर खास बात है कि या तो दोनों के दोनों कुचालक हो या कम से कम एक कुचालक हो। कम से कम एक कुचालक हो। कुचालक होनी चाहिए, या तो दोनों कुचालक हो या कम से कम एक कुचालक होनी पड़ेगी। अगर दोनों चालक होगी तो तकलीफ क्या है वो देखिए। अगर मेरे पास ये एक चालक वस्तु है और ये दूसरी चालक वस्तु है, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा, इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा, डेफिनेटली घर्षण होगा, तापीय ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी। लेकिन खास बात क्या है, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें चला गया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जैसे ही उसमें गया तो यहां से तो गायब हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया यहां से, और यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश, और यहां क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। क्लियर। अब आपको पता है ये भी चालक है और ये भी चालक है, दोनों के दोनों क्या है, चालक, और दोनों के दोनों चालक है तो दोनों में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इस वस्तु के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इस वाली वस्तु में भी बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये यहां एक धनायन उत्पन्न हुआ तो इस धनायन के पास इधर वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन या आसपास में जो जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन इजीली यहां पे आएंगे। तो ये वाला धनायन तो गायब हो जाएगा और यहां एक नया धनायन उत्पन्न हो जाएगा और ये वाला धनायन जस्ट इस वस्तु के संपर्क में, ये मैंने जैसे ऊपर नीचे बनाई है लेकिन ये जस्ट कांटेक्ट में, और ये धनायन इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो यहां से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वापस इसमें ले लेगा। यानी दो वस्तुएं जब तक टच में रहेगी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में स्थानांतरित होंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी और एक वस्तु धनावेशित होते ही वो इलेक्ट्रॉनों का फिर से क्या करेगी, आकर्षण, और उसके आसपास इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि वो पास वाले इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते ही धनावेश आगे गया। और जैसे इस डायग्राम को बड़ा करके अगर मैं बनाऊं तो देखिए समझिए, देखिए ये एक वस्तु है, ठीक है, और ये दूसरी वस्तु है, दिख रही। अब आपने इनको आपस में रगड़ा,
रगड़ने से मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के इधर चला गया, इधर से ये रगड़ करके वहां गई है, तो यहां जब थी इसके टच में तब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसके चिपक गया, इस वस्तु में आ गया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। अब इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है सब जगह, तो सब जगह अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा कि ये धनावेश यहां वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ आकर्षित कर लेगा, तो यहां धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और यहां पे गायब हो जाएगा। और ये वाला धनायन इधर से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा और ये धनायन यहां से गायब हो जाएगा और यहां धनायन बन जाएगा। अब ये धनायन इस वाली वस्तु के जस्ट कांटेक्ट में, तो ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है, तो नीचे वाली वस्तु में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इधर से प्रोबेबिलिटी होगी कि इधर से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे और ये वापस उदासीन बन जाए। तो ये वस्तु यहां से रगड़ करके वहां तक गई तो आवेशित हुई और आवेशित होकर के तुरंत उदासीन भी हो गई, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे और एक इंस्टेंट प्रक्रिया के थ्रू वापस इलेक्ट्रॉन उस वाली वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वस्तुएं चालक है, दोनों वस्तुएं कैसी है, चालक है, आसानी से दोनों वस्तुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, इसलिए एक से दूसरी में गए और आकर्षित करने से दूसरी से वापस पहली में आ गए। बात समझ गए? ठीक है। अब अगर इसकी जगह ये दोनों वस्तुएं कुचालक होती या दोनों में से कोई एक वस्तु कुचालक होती, अगर इसकी जगह ऐसा होता, देखिए वापस हमने ये बनाया और इस बार मैं कहता हूं कि ये वाली वस्तु चालक है और ये वाली वस्तु कुचालक है। अगर दोनों वस्तुएं कुचालक होती तो कोई बात नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल करके जिसमें गए वो वहां परमानेंट चिपक जाता, क्योंकि चल तो पाता नहीं, और परमानेंट चिपक जाता तो इलेक्ट्रॉन टूट टूट के उसमें चले जाते और जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए वो धनावेशित और जिसमें गए वो ऋणावेशित हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन इसमें एक चालक है, एक कुचालक है, इसका मतलब कुचालक से एक इलेक्ट्रॉन यहां से टूटा और यहां चालक में आ गया, तो यहां धनायन उत्पन्न हो गया और यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये चालक वाली वस्तु ऋणायन होगी, मान लो ऋणावेशित होगी। या ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन टूट करके इसके ऊपर चिपक गया, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। इधर देखें, ऐसा भी हो सकता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन टूटा और इस पे चिपक गया, तो यहां ऋणायन भी जनरेट हो सकता है। तो आपको पता है यहां पे एक ही लेते हैं अपन इसको समझने के लिए, देखें यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके वहां चला गया तो यहां धनायन उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब ये धनायन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं खींच सकता है। इधर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसमें जा नहीं सकता, क्योंकि ये कुचालक है और कुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता। तो चल नहीं सकता तो कुचालक के ऊपर जहां इलेक्ट्रॉन चिपक गए वहीं रहेगा। या कुचालक के अंदर से इलेक्ट्रॉन चालक में चला गया तो चालक में से इलेक्ट्रॉन वापस कुचालक में नहीं जा सकता और कुचालक में से इलेक्ट्रॉन वापस चालक में नहीं जा सकता। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो यहां पे एक वस्तु चालक है और एक वस्तु कुचालक है, तो भी घर्षण द्वारा आवेशन पॉसिबल है, बिकॉज एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके जैसे ही दूसरी वस्तु पे चिपकेंगे वो वापस उस पर ट्रेवल नहीं कर सकते, वापस चल करके उसके ऊपर आ नहीं सकते, बिकॉज चालन नहीं हो सकता। बात समझ गए सब लोग? ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घर्षण द्वारा उत्पन्न तापीय ऊर्जा पाकर के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेशित और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऋणावेशित होगी। ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है उन वस्तुओं के युग्म में से कम एक वस्तु कुचालक होनी चाहिए। अगर दोनों वस्तुएं चालक हो गई तो घर्षण द्वारा आवेशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ गए? क्लियर? तो नेक्स्ट देखें,
आवेशन की तीसरी जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो चालक वस्तुएं होगी। दो कैसी वस्तुएं होगी हमारे पास, दो चालक वस्तुएं होगी। दो चालक पिंड होंगे। क्या होंगे, दो चालक पिंड। और दो चालक पिंडों में से एक आवेशित होगा और एक उदासीन होगा। एक तो क्या होगा, आवेशित, और दूसरा क्या होगा, उदासीन। अब इस आवेशित पिंड की सहायता से इस उदासीन पिंड को आवेशित करना है। पहली विधि में भी हम लोगों ने आवेशित पिंड की सहायता से उदासीन पिंड को आवेशित किया था, और इस विधि में भी हम लोग एक आवेशित पिंड से एक उदासीन पिंड को आवेशित कर रहे हैं। लेकिन सेकंड विधि में दोनों पिंड उदासीन थे और दोनों को रगड़ने से एक धनावेशित हो गया, एक ऋणावेशित हो गया। लेकिन उसमें हमें यह नहीं पता चला कि कौन सा धनावेशित हुआ, कौन सा ऋणावेशित हुआ। ठीक है, यहां पे एक पिंड आवेशित होगा, वो धनावेशित भी हो सकता है और वो ऋणावेशित भी हो सकता है, और उसकी सहायता से हम लोग दूसरे पिंड को आवेशित करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो दूसरे पिंड को हम लोग इसकी सहायता से आवेशित करेंगे। कैसे आवेशित करेंगे, तो उसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो, पहले तो मैं इसको मिटा दूं, फिर देखिए, ये मेरे पास एक आवेशित पिंड है जो कि आवेशित है। ये पिंड है और ये आवेशित है, मान लो धनावेशित है, ये ऐसे। ठीक है, अब मैं एक दूसरा पिंड लेता हूं, ये उदासीन पिंड है, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं है, और दोनों पिंडों को हम लोग एक चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं। ये एक तार जोड़ा इनके बीच में। जैसे ही यहां पे चालक तार जोड़ा तो आपको पता है इस पिंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेश को देख करके इधर की तरफ आकर्षित हुए, और उधर से इलेक्ट्रॉनों का इधर की तरफ मूवमेंट शुरू हुआ। और इलेक्ट्रॉनों का इधर की तरफ मूवमेंट शुरू हुआ तो पहले ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये धनावेश गायब, और यहां धनावेश उत्पन्न हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन आया। फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये धनावेश गायब, और यहां पे फिर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ये धनावेश गायब, और यहां धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और ये तब तक आवेश का स्थानांतरण, इधर से धनावेश चल करके उधर जा रहा है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, लेकिन हमें फील क्या हो रहा है कि ये सिर्फ पहले ये गोला धनावेशित था और अब ये वाला गोला भी धनावेशित बनता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको ये समझना है कि ये आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा। क्या पूरा का पूरा आवेश उस पर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आपने एक पानी की भरी हुई बाल्टी है और एक खाली बाल्टी है, दोनों को नीचे से एक नली से जोड़ दिया, दोनों के नीचे होल किया और भरी हुई बाल्टी से नली खाली बाल्टी में लगा दी, तो क्या पूरा भरी हुई बाल्टी का पानी, दोनों बाल्टियाँ सेम लेवल पर रखी हुई, क्या भरी हुई बाल्टी का पूरा पानी खाली बाल्टी में चला जाएगा? नहीं, दोनों का पानी तब तक, भरी हुई बाल्टी से पानी का तब तक स्थानांतरण उसमें होता रहेगा जब तक दोनों में लेवल बराबर नहीं हो जाए। अगर वो वाली बाल्टी नीचे है तो हो सकता है पूरा का पूरा पानी चला जाए, और अगर वो वाली बाल्टी इसके सेम लेवल में है तो पानी का जो वाटर लेवल है वो इसका और इस बाल्टी में वाटर लेवल जब तक बराबर नहीं होगा तब तक इसमें से पानी इसमें जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आवेश का लेवल, आवेश का जो लेवल है वो बताता है विद्युत विभव। कौन बताता है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस गोले का और इस गोले का जब तक विद्युत विभव बराबर नहीं होगा, जब तक इनका विभव बराबर नहीं होगा, तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो यहां पे ये जो आवेशन की विधि है वो किसके लिए है? चालकों के लिए। किसके लिए बोलो? चालकों के लिए। ठीक है, और इस चालकों के लिए ये जो विधि थी, जो पहली विधि थी वो भी चालकों के लिए थी, और ये वाली विधि है वो भी चालकों के लिए है, लेकिन इस विधि में उसको फिजिकली कांटेक्ट करवाया जाता है दूसरी बॉडी से। इसमें भौतिक स्पर्श होता है। क्या होता है? भौतिक स्पर्श। जबकि जो फर्स्ट विधि थी उस विधि में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, भौतिक स्पर्श नहीं होता है। तो प्रेरण और इसमें यह फर्क है। इसमें एक आवेशित पिंड को दूसरे पिंड, तार की जरूरत नहीं है, सीधा इसके चिपका भी देते हैं। ये जैसे ये गोला है उदासीन है और ये इसके आवेशित जैसी लाके चिपकाया तो तब भी इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें एक आवेशित पिंड को दूसरे उदासीन चालक पिंड से, यहां पे ये भी चालक है और ये भी चालक है, दूसरे चालक पिंड से चिपका दिया जाता है, उसके टच करवाया जाता है। तो वो तार के थ्रू जोड़ दो या सीधा टच करवा दो। ठीक है, तो फर्स्ट विधि में प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित पिंड को उदासीन पिंड के चिपकाया नहीं जाता है या टच नहीं करवाया जाता है। दूसरी जो घर्षण द्वारा है उसमें दो पिंडों को आपस में रगड़ा जाएगा, जिससे एक के इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएंगे। लेकिन जरूरी बात है कि दो जिन पिंडों को रगड़ा जाता है उनमें से कम एक कुचालक होना चाहिए। और जो तीसरी जो आवेशन की विधि है उसमें चालन द्वारा आवेशन में हम लोग ये देखेंगे कि एक आवेशित पिंड को सीधा सीधा दूसरे उदासीन पिंड के कांटेक्ट में लाया जाएगा, फिजिकल संपर्क में लाया जाएगा, जिससे आवेशित पिंड से आवेश उदासीन पिंड के ऊपर स्थानांतरित होंगे। इसमें दोनों पिंडों का चालक होना जरूरी है। जबकि आपने जो फर्स्ट जो प्रेरण विधि देखी उसमें एक उदासीन चालक गोला था और उसके पास जो छड़ ला रहे थे वो वाली चालक या कुचालक कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिसको आवेशित करना है वो चालक होना जरूरी है। इसमें जिसको आवेशित करना है वो भी चालक होना पड़ेगा और जो जिसकी सहायता से करेंगे उसको भी चालक होना पड़ेगा। तो इसमें कंप्लीटली दोनों चालक होंगे तभी आवेश का फ्लो होगा, नहीं तो आवेश का फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब ये यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि आवेश का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ चालकों में ही पॉसिबल है। ठीक है, कुचालकों में आवेश का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो ये आवेशन की तीनों विधियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। पहली विधि थी प्रेरण विधि, दूसरी विधि घर्षण द्वारा आवेशन और तीसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। क्लियर, कंप्लीट।